हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर के आपको लेकर फीलिंग्स क्या है, वो आपको लेकर क्या महसूस कर रहे हैं, करंटली उनके आपको लेकर थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस क्या है, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। और ये ग्रुप रीडिंग होने वाली है। अगर आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर ए और एम के बीच में जितने भी अल्फ़ाबेट्स आते हैं उनमें से किसी अल्फ़ाबेट से आता है तो ग्रुप 1 की रीडिंग आपको देखनी है। अगर उनके नाम का पहला अक्षर इस ग्रुप में आता है, मतलब उनके नाम का पहला अक्षर एन से आता है, जेड से आता है, या इनके बीच में जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उनसे आता है, तो आपको ग्रुप 2 की रीडिंग देखनी है। और मैं आपको बताऊंगी कि आपके पार्टनर क्या कुछ करंटली आपके लिए फील कर रहे हैं, सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। ठीक है, बट ध्यान रखना है गाइज, मैं किसी की भी पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूँ, ये जनरल रीडिंग चल रही है, कलेक्टिव लेवल पे हो रही है। तो ज़रूरी नहीं है हर बात जो मैं बोल रही हूँ वो सबके साथ मैच कर ही जाएगी, हो भी सकती है बट ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो ओनली टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। तो चलो ग्रुप नंबर 1 से शुरू करते हैं, देखते हैं कि उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स उनको लेकर अभी क्या है। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी कि ग्रुप नंबर 1 के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। लेट्स सी, डिवाइन प्लीज बताए ग्रुप नंबर 1 के लिए उनके पार्टनर की कलेक्टिव लेवल पे करंट फीलिंग्स क्या है, थॉट्स क्या है, इमोशंस क्या है, क्या महसूस कर रहे हैं। सबसे पहला कार्ड है यहाँ पे, क्या तुम मुझे चीट कर रहे हो? ओह माय गॉड, शक है यहाँ पे, शक शक शक। माई डिजायर टू हैव यू इज सो क्रेजी। वाओ, पैशन भी काफी दिख रहा है आपको लेकर। सॉरी आई कांट हाइड माई फीलिंग्स एनी मोर नाउ, रेजिस्टिंग माई सेल्फ, प्लीज एटलीस्ट गिव मी सम रियल क्लैरिटी। एंड लास्ट कार्ड है, हाँ मैं हूं तुम्हारे लिए पजेसिव। ओह, जेलसी। बॉटम ऑफ द डेक में है, नीड रिस्पेक्ट फ्रॉम यू। काफी शिकायतें हैं आपके पार्टनर को आपसे। सो मैं क्लैरिफिकेशन करूंगी इस ओरेकल से, और ये टैरो डेक है। ठीक है, चलो लेट्स क्लैरिफाई। क्या तुम मुझे चीट कर रहे हो? ये एनर्जी क्यों है? व्हाई इज दिस हियर? क्यों आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप उन्हें चीट कर रहे हो? क्यों ये डाउट है उनके अंदर? ये क्यों सवाल है? आई डेंट थिंक आई वुड मिस यू बट नाउ आई एम फीलिंग लाइक अ फूल। ओके, और देखते हैं विद टैरो डेक, क्या तुम मुझे चीट कर रहे हो? ये एनर्जी क्यों है? ये थॉट क्यों आ रहा है आपके पार्टनर के मन में? वाई? 4 ऑफ कप्स। ओके, देखो मुझे ना ऐसा लगता है आपके पार्टनर बहुत रिजेक्टेड फील कर रहे हैं, बहुत अकेले महसूस कर रहे हैं। हो सकता है कि वो आपसे बात करना चाह रहे हैं लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा कि कैसे आपसे बात करे, क्या टॉपिक निकाले या कैसे अप्रोच करे आपको। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है फॉर सम ऑफ यू, इन्होंने ट्राई किया आपको कांटेक्ट करने का, आपसे कनेक्ट करने का, लेकिन आपने में भी इनको रिजेक्ट कर दिया, या आपके बिहेवियर से उनको ऐसा लगा कि आप उनसे बात नहीं करना चाहते, डील नहीं करना चाहते। ठीक है, सो इस वजह से उनके अंदर ये डाउट। गाइस, इतनी हवा चल रही है हमारे यहाँ पे, अजीब सी आवाज आ रही है और मैं घर पे अकेले हूँ। मुझे ना ऐसे आवाजें आती है ना बाहर से, इतना डर लगता है ना। एक तो मेरा घर 7th फ्लोर पे है, तो इतना डर लगता है गाइस सच में। मतलब रात को तो ऐसे हुई हु हा हु ऐसी आवाजें आती है ना, भाई इतनी डरती हूँ ना मैं, तो क्या ही बताऊँ। मैं तो अभी भी इतनी 34 ईयर्स की हूँ, तो भी मैं अकेले रहने से डरती हूँ घर में। कभी कभी ना मुझे ऐसा लगता है मेरी बस उम्र बढ़ गई है, मैं अभी भी 16-17 साल की ही हूँ, या मैं अभी भी 15-16 साल की हूँ, जहाँ पे मैं डरती हूँ, जहाँ पे मैं भूत वूत से डरती हूँ। मतलब क्या ही है यार, मतलब मैं बड़ी ही नहीं हुई हूँ यार। एनीवेज चलो, तो यहाँ पे ना गाइज मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को आपसे बहुत रिजेक्टेड वाइब आ रही है। अब या तो हो सकता है कि उनके दिमाग में ये सिर्फ वो एक ख्याल बना रहे हैं ऐसा कि आप उन्हें रिजेक्ट करोगे, या फिर अप्रोच किया है और आपका जिस तरह का रिएक्शन उन्हें मिला उसके वजह से उनको ऐसा लग रहा है कि यू डोंट वांट देम इन देयर लाइफ। ठीक है, जिसकी वजह से ना उनको ऐसा लगने लगा है कि वाई डोंट यू वांट मी, वाई, मतलब तुम्हें मैं क्यों नहीं चाहिए अपनी लाइफ में।
अब देखो ऐसा है नहीं, रियलिटी क्या है, रियलिटी तो ये है कि आपको चाहिए वो अपनी लाइफ में, राइट? आप उनसे उनसे प्यार करते हो, बट उनको ऐसा महसूस हो रहा है, वो आपकी प्रॉब्लम तो नहीं है, राइट? अब मुझे नहीं पता क्यों उनको ऐसा महसूस हो रहा है, लेकिन हो रहा है, एंड दैट इज द रियलिटी। सो जब इंसान को रिजेक्टेड फील होता है, सबसे पहला थॉट पता है क्या आता है? अब फॉर एग्जाम्पल मुझे बताना कमेंट्स में, ठीक है? अगर आप किसी को अप्रोच कर रहे हो और वो मना कर रहा है, तो आपके दिमाग में पहला थॉट क्या आएगा? कि यार शायद इसकी लाइफ में कोई और है, तो इसीलिए आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप इनको चीट कर रहे हो, या आपके लाइफ में कोई और आ गया है, या आप आपके मन में कोई और है, आपके दिल में कोई और है, इसीलिए आप इतने अनअप्रोचेबल हो गए हो, इसीलिए आपको अब वो नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। सो द प्रॉब्लम इज आपके पार्टनर को आपसे दूर होते वक्त ऐसा लगा नहीं था कि वो आपको इतना मिस करेंगे, बट अब उनको, अब जब वो आपको फाइनली मिस कर रहे हैं, उनको भी बहुत अजीब लग रहा है कि यार मैं यू you नो मुझे भी नहीं लगा था कि मैं तुम्हें इतना मिस करूंगा, लेकिन आई एम मिसिंग यू, आई एम थिंकिंग अबाउट यू, ओके? एंड अब उनको बहुत बेवकूफ़ी वाला फीलिंग आ रहा है खुद को लेकर के, यार मैं कितना बेवकूफ़ था, जो मुझे लगता था कि मैं तुम्हें मिस नहीं करता या करूंगा, या मैं तुमसे प्यार नहीं करता, भूल जाऊंगा, कोई और आ जाएगा, लेकिन नाउ देर मिसिंग यू, ठीक है? गाइज इस पर्सन का पैशन चरम सीमा पे है, सच बता रही हूँ मैं। इतना पैशनेट हो गए हैं, इतने पागल हो गए हैं, ये इनकी डिजायर इतनी क्रेजी हो गई है ना आपको पाने की, कि आप सोच नहीं सकते। इस पर्सन को के ऊपर भूत सवार हो गया है आपका। अगर मैं गोल गोल ना घुमा के सीधी बात करूं, इस पर्सन के ऊपर आपका आपके प्यार का पागलपन सवार हो गया है, भूत सवार हो गया है। उनको उनको पता है कैसे थॉट्स आते हैं उनके दिमाग में? टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है उनके दिमाग में। ऐसे थॉट्स आते हैं कि कैसा लगेगा अगर हमारी शादी हो जाए, यू नो अगर हम पति पत्नी हो जाए, कैसी फीलिंग होगी वो? मतलब इस पर्सन की सोचो, वो कितनी दूर का सोच रहे हैं, कितनी दूर का सोच रहे हैं, लाइक अबाउट गेटिंग मैरिड टू यू, उस उस लेवल पे सोच रहे हैं आपके लिए, ठीक है? सो इनका प्यार तो बढ़ता जा ही रहा है, इनकी दीवानगी, इनका पागलपन भी आपके लिए बढ़ता जा रहा है। सो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर डेफिनेटली आपको लेकर काफ़ी, इनकी फीलिंग्स अब बढ़ गई हैं, काफ़ी सीरियस हो गए हैं, क्योंकि शादी तक का सोच रहे हैं, सोच रहे हैं कि कैसा लगेगा, मतलब फ्यूचरिस्टिक अब आपको लेकर काफ़ी हो गए हैं। मे बी पहले इतना नहीं सोचते थे वो, लेकिन अब उनकी फीलिंग्स उस लेवल पे जा चुकी है जहाँ पे दे हैव बिकम लाइक दैट। अब वो फ्यूचर को लेकर सोच रहे हैं कि यार कैसा होगा, कैसा लगेगा अगर तुम मेरी बीवी बन जाओ, अगर मैं तुम्हारा पति बन जाऊँ, व्हाटएवर, मैं तुम्हारी पत्नी या पति जो भी बन जाऊँ, यू नो हमारी मैरिड लाइफ कैसी होगी, यू नो कैसा होगा हमारा फ्यूचर। सो इट्स लाइक इस पर्सन की फीलिंग्स पहले से काफ़ी बढ़ चुकी है, एंड काफ़ी सीरियस भी हो चुके हैं, एंड काफ़ी एक मेच्योरिटी आई है इनके फीलिंग्स में। मुझे नहीं लगता अभी अपनी फीलिंग्स छुपा पाएंगे आपसे, और छुपाना भी नहीं चाहते हैं। आई एम होपलेसली इन लव विथ यू। तो ये पर्सन का प्यार आपके लिए बहुत बढ़ चुका है। अब वो नहीं, मतलब वो चाहकर भी अपनी फीलिंग्स को हाइड नहीं कर पा रहे हैं, ओके? एक देखो क्या होता है ना गाइस, प्यार एक ऐसी फीलिंग है ना जिसको आप नहीं छुपा सकते, ओके? अगर आप किसी से प्यार करते हो, वो बहुत क्लियर दिख जाता है आपके एक्शंस में, आपके बिहेवियर में। तो आपके पार्टनर ने काफ़ी टाइम से ट्राई किया कि वो अपनी फीलिंग्स छुपाए, अपना प्यार छुपाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब वो नहीं हो पा रहा है, और वो नहीं छुपाना चाहते अपनी फीलिंग्स, अपना प्यार, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है कि अब काफ़ी ओपनली अपनी फीलिंग्स दिखाना चाहते हैं, ओके? किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। नाउ दे वांट टू टेक द लीड, ऐसा लग रहा है मुझे। नाउ दे वांट टू टेक द लीड, दे वांट टू बी द मैन, दे वांट टू बी द मैन। मतलब मैं यहाँ पे किसी जेंडर की स्पेसिफिकली बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन लाइक दे वांट टू टेक इनिशिएटिव चीज़ों को अभी एक्शंस लेने में, या रिश्ता आगे बढ़ाने को लेकर वो इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, रिश्ते को अब आगे बढ़ाना चाहते हैं, और दिखा देना चाहते हैं कि वो कितने पागल हो गए आपके प्यार में, या कितने पैशनेट है आपको लेकर, कितनी एक्साइटमेंट है, कितना सीरियस है वो अभी आपको लेकर, ठीक है? नाउ दे वांट टू टेक द लीड। मुझे लगता है ये पर्सन काफ़ी रोक रहे हैं काफ़ी टाइम से अपने आप को, रेजिस्ट कर रहे हैं, ठीक है? आई रिमेंबर आर फनी जोक्स। इस पर्सन को ना आपसे जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी बात याद है, बहुत क्लियरली याद है।
जैसे मतलब वो सच में खुश अगर किसी के साथ थे तो वो आपके साथ थे। मुझे लगता है आप दोनों जब साथ थे, यू बोथ वर फन टुगेदर, मतलब आप लोग बहुत सिली जोक्स मारते थे, बहुत हंसते थे, एक दूसरे को हंसाते थे, बहुत कैजुअल भी था और बहुत ही प्यारा था आप दोनों का कनेक्शन। ओके, एंड दे मिस दैट फेज। अब उनको लगता है कि दे लॉस्ट एवरी, लाइक उन्होंने दोस्ती भी खो दी आपके साथ, इज द फीलिंग दैट दे आर गेटिंग राइट नाउ कि यार हमारे बीच तो अब दोस्ती भी नहीं रही, प्यार तो दूर की बात है, चलो दोस्ती भी नहीं रही, एक एक बॉन्ड जो हम शेयर कर रहे थे, लवली बॉन्ड, वो भी नहीं रहा। ठीक है, सो डेफिनेटली आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मायूस है, एंड वो आपको दिखा नहीं रहे हैं काफ़ी टाइम से अपनी फीलिंग्स, अपना प्यार, सारी चीज़ें, लेकिन दे डू हैव फीलिंग्स फॉर यू, एंड डेफिनेटली ये पर्सन इज मिसिंग एवरीथिंग अबाउट यू, मतलब हर चीज़, इनके पास बहुत मेमोरीज है गाइस आपसे जुड़ी हुई, एंड हर मेमोरी बहुत संजो के रखी है उन्होंने अपने पास। वो आपसे कोई क्लैरिटी चाहते हो, उनको लगता है कि आप क्लैरिटी नहीं दे रहे हो, उनको कंफ्यूज कर रहे हो या मिक्स सिग्नल्स दे रहे हो, एंड दे वांट क्लैरिटी फ्रॉम यू। मैं बोल रही हूँ ना गाइस, इनको लगता है कि मैंने एक स्पेशल रिलेशनशिप खो दिया, जो आपके साथ इनका एक स्पेशल बॉन्ड था, केमिस्ट्री थी, इवन फ्रेंडशिप जो थी, क्योंकि हर रिश्ते की जो फाउंडेशन होती है वो दोस्ती होती है, तो वो जो दोस्ती भी थी ना आपके साथ, दे फील एज इफ दे लॉस्ट दैट फ्रेंडशिप विथ यू, और दे वांट दैट, मतलब वो किसी ना किसी तरीके से बस आपसे जुड़े रहना चाहते हैं। गाइस इस पर्सन को आपकी आदत लग चुकी है, इट्स लाइक देर ऑब्सेस्ड विथ यू। मुझे नहीं पता आपको कितना दिखाते हैं, क्योंकि मुझे लगता है ये दे डोंट शो यू देयर रियल फीलिंग्स, बट दे हैव अ लॉट ऑफ फीलिंग्स फॉर यू। ठीक है, वो काफ़ी अपनी फीलिंग्स को दबा के रखते हैं अंदर, लेकिन मुझे यही समझ में नहीं आता, अगर वो अपनी फीलिंग्स ओपनली एक्सप्रेस नहीं करते आपके सामने, तो आपसे क्यों क्लैरिटी चाहते हैं? वो आपके अंदर एक पागलपन देखना चाहते हैं, जो पागलपन उनके अंदर है, लेकिन उन्होंने भी तो अपना पागलपन दिखाना चाहिए ना आपको। वो शो नहीं करते अपनी फीलिंग्स, चुप रहते हैं, बात नहीं करते हैं, और आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप दिखाओगे अपनी पैशन, कितना इंटरेस्टेड हो आप उनमें। क्यों? फर्स्ट दे नीड टू शो ना कि उनके अंदर कितनी फीलिंग्स है आपके लिए। ये गाय जो भी है ना, ये इंसान, ये आपके लिए बहुत पॉजेसिव है, और ये मानते हैं इस बात को, बट मुझे लगता है कि ये पर्सन, मैं बोल रही हूँ ना, ये अपनी पॉजेसिवनेस भी दिखाते नहीं है, दे डोंट टॉक अबाउट इट। ठीक है, अगर इनको जेलसी होती है या इनसिक्योरिटी होती है, इन्होंने कभी ना बोल के नहीं दिखाया, ठीक है, लेकिन होती थी और अभी भी होती है। ये पर्सन आपको लेकर सच में बहुत पॉजेसिव है, ठीक है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। यस, इनको बहुत गुस्सा आता है अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हो, या किसी से बात कर रहे हो, किसी से मिल रहे हो, किसी के क्लोज जा रहे हो, दिस पर्सन इज वेरी पॉजेसिव अबाउट यू। लेकिन वही बोल रहे हो ना, जब टाइम था अपनी पॉजेसिवनेस दिखाने का, क्योंकि पॉजेसिव हो, आप किसके लिए पॉजेसिव होते हो? जिससे आप प्यार करते हो, जिससे आप खोना नहीं चाहते, राइट? तो उस पर्सन ने टाइम पे दिखाया नहीं आपको कि वो आपके लिए पॉजेसिव है, बोला नहीं आपसे, और अब उनको पछतावा हो रहा है कि काश मैंने तुम्हें अपनी रियल फीलिंग्स दिखाई होती। अभी भी तो नहीं दिखा रहे ना, द प्रॉब्लम इज दैट, कि चलो पास्ट में तुमने कोई चीज नहीं करी, ठीक है, तब तुम्हें मे भी समझ नहीं थी या वट एवर, लेकिन जब समझ आ गई है एटलीस्ट, तब तुमको दिखाना चाहिए ना दैट दैट यू आर पॉजेसिव, प्यार करते हो, शादी करना चाहते हो, फ्यूचर चाहते हो। अभी भी तो नहीं दिखा रहे, प्रॉब्लम वही है। ठीक है, एंड इनको आपसे ही सारी उम्मीदें हैं कि तुम मुझे प्यार दिखाओ, तुम मुझे पैशन दिखाओ, तुम मुझसे बात करो, तुम एफर्ट्स डालो, तुम क्लैरिटी दो, तुम रिस्पेक्ट दो, बट वो चीज आपसे, यू नो आप आप उनको दिखाओ, से पहले उनकी तरफ से भी तो आना चाहिए ना, राइट? सो दैट वाज इट फॉर ग्रुप नंबर 1, जिनके भी पार्टनर का नाम ए से लेके एम के बीच में आता है। ये रीडिंग उनके लिए थी, और ये थी उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स उनके लिए। सो कैसे लगी रीडिंग, कमेंट्स में ज़रूर बताइए ग्रुप नंबर 1, और अगर रीडिंग पसंद आई है, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। पहली बार चैनल पे आई हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मेरे और 2 चैनल्स है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उस पर मैं सुबह वीडियो डालती हूँ, तो ज़रूर चेक करिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में कल रात को 8 बजे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय ग्रुप नंबर 1।
चलिए ग्रुप नंबर 2 देखते हैं, सॉरी चलिए ग्रुप नंबर 2 देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। लेट्स सी ग्रुप नंबर 2 के कलेक्टिव्स के लिए डिवाइन हमें बताए, एंजल स्पिरिट गाइड्स क्लियर मैसेज दे और बताए कि उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है उनको लेकर। ग्रुप नंबर 2, व्हाट डज ग्रुप नंबर 2 पार्टनर फील फॉर देम करंटली। ग्रुप नंबर 2 के पार्टनर की करंट थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस उनको लेकर क्या है। थैंक यू डिवाइन। तुमसे दूर नहीं रहा जाता अब। ओह वाओ, यस आई डू लव यू तो मान रहे हैं। अगर आपके मन में ये सवाल था तो आपको जवाब मिल चुका है। आई एम अंडर अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस राइट नाउ। प्लीज एटलीस्ट गिव मी सम रियल क्लैरिटी, टेलिंग द ट्रूथ। एंड लास्ट कार्ड है आई सॉ यू एंजॉइंग विथ अदर्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है आई एम सो इम्पेशेंट फॉर यू। वाओ, कार्ड्स तो बहुत अच्छे आए हैं। हमेशा की तरह क्लैरिफिकेशन करेंगे ओरेकल से और टैरो कार्ड से। तो चलो लेट्स स्टार्ट क्लैरिफाइंग। तुमसे दूर नहीं रहा जाता अब, इसके बारे में प्लीज डिवाइन हमें और बताइए। तुमसे दूर नहीं रहा जाता अब, तुमसे दूर नहीं रहा जाता अब। डिवाइन प्लीज बताए व्हाई इज दिस एनर्जी हियर। द मोर आई ट्राई टू फॉरगेट यू द मोर आई मिस यू। और टैरो कार्ड से भी देखते हैं। वैसे ये पर्सन आपको मिस बहुत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। जब भी आपसे दूर हो जाते हैं बहुत मिस करने लगते हैं आपको। बहुत ट्राई कर रहे हैं कि आपको भुला दे, आपके बारे में ना सोचे, आपको मिस ना करे, लेकिन इट्स नॉट हैपनिंग। वो उल्टा और ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको। जितना वो कोशिश कर रहे हैं आपके बारे में ना सोचिए, यस उतने सैड हो रहे हैं, उतने मिस कर रहे हैं, उतने अकेले महसूस कर रहे हैं। बट एक चीज़ है, मुझे नहीं पता इस पर्सन ने क्या किया है आपके साथ, क्या बोला है आपको या क्या सिचुएशन है आपकी। वन थिंग इज फॉर श्योर, ये पर्सन खुश नहीं है। जहाँ पे भी है आपके बिना खुश नहीं है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि दे आर नॉट लिविंग देयर लाइफ, वो जी रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन दे आर नॉट हैप्पी। ये चीज़ मैं बहुत क्लियरली देख रही हूँ। सो हैप्पी तो नहीं है, और कहीं ना मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर नहीं रह पा रहे आपसे दूर। चाहे वो खुद आपसे दूर हुए हो या दूर ना भी हुए हो, सिचुएशन कुछ ऐसी बन गई है, खराब हो गई है, जो भी है सिचुएशन। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि जो 100 लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो 100 लोग नो कांटेक्ट में होंगे या ब्रेकअप हुआ होगा, मे बी साथ में भी होंगे आप लोग। बट जो सिचुएशन बन गई है अभी आपके पार्टनर की, वो नहीं रह पा रहे आपसे दूर एंड वो रहना नहीं चाहते हैं। वो जितनी कोशिश करते हैं आपको भुला दे, वो उतने सैड होते हैं, वो उतने अकेले पड़ जाते हैं, वो उतने ज़्यादा मिस करने लगते हैं आपको। तो फीलिंग्स तो इस पर्सन की कम नहीं हुई है और ना होगी, क्योंकि फीलिंग्स दिल से है इस पर्सन की, बहुत जेन्युइन फीलिंग्स है। एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बोलते नहीं है, एक्सप्रेस नहीं करते हैं, लेकिन जो भी है फीलिंग्स बहुत है इस पर्सन की। इनको भी देखो, इस पर्सन को लगा था कि ये आपको भुला देंगे या मूव ऑन कर लेंगे, कोई इतनी बड़ी मुश्किल नहीं आएगी, लेकिन जब उन्होंने ट्राई किया रियलिटी में कि आपको भुलाए और आगे बढ़े अपनी लाइफ में, तब उनको रियलाइज हुआ कि नहीं, ये नहीं हो सकता, वो नहीं जी सकते आपके बिना। एंड दे वांट योर लव, वो बहुत मिस कर रहे हैं आपके प्यार को, आपकी प्रेजेंस को। ये एक्सेप्ट करते हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं, दे डू एक्सेप्ट दैट दे लव यू। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में सिचुएशन ऐसे बन गई है जहाँ पे उनको आपसे दूर रहना पड़ रहा है, या फिर वो अपने आप को आपसे दूर रख रहे हैं, बट फीलिंग्स उतनी ही है, वैसी ही है जैसे पहले थी। वो इस कनेक्शन को, इस रिश्ते को नहीं भुला पा रहे हैं इतनी आसानी से, ठीक है। और वो भुलाना भी नहीं चाहते। मुझे लगता है ये पर्सन ट्राई भी करेंगे ना, कभी लाइफ में भी आपको भुलाने का वो कभी हो पाएगा। इट वोंट एवर हैपन कि ये पर्सन आपको भुला दे, ठीक है। बहुत मेमोरीज क्रिएट करी है आप दोनों ने एक दूसरे के साथ, बहुत सारी खट्टी प्यारी मीठी यादें हैं जो इस पर्सन के पास है, ओके। एंड दे आर इनफ टू कीप दिस पर्सन लविंग यू, ठीक है। इस पर्सन को आपको पाना है, दे वांट टू हैव यू इन देयर लाइफ,
दे वांट टू कीप यू क्लोज टू देयर हार्ट, वो आपको खोना नहीं चाहते हैं किसी भी हालत में। एंड नहीं मूव ऑन हो पा रहे हैं। अगर इस पर्सन ने पास्ट में डिसीजन लिया था आपसे मूव ऑन होने का, आपसे रिश्ता अगर तोड़ दिया था या आपसे बात करनी बंद कर दी थी, आपको अपनी से दूर कर दिया था, तो वो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आपके साथ जो इनका पास्ट रहा है, जो मेमोरीज रही है, इट्स हॉन्टिंग देम। ओके, उनको हो सकता है इस पर्सन ने करियर के लिए आपको छोड़ा हो, या कुछ बनने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए अपनी लाइफ में, बट मुझे लगता है कि उससे प्यार तो नहीं कम हो जाएगा ना, इस पर्सन का फीलिंग्स तो कम नहीं हो जाएगी। वो नहीं मूव ऑन हो पा रहे गाइस, किसी इन्फ्लुएंस के अंडर है। देखते हैं कौन सा इन्फ्लुएंस है या क्या एनर्जी है। आई नो यू स्टिल लव मी, आई कैन फील इट। देखो एक चीज तो है कि उन्हें भी पता है आप उनसे अभी भी प्यार करते हो, एंड वो तो करते ही है खैर, लेकिन आप भी करते हो, उन्हें ये चीज बहुत अच्छे से पता है। वो फील कर पाते हैं आपके प्यार को, आपके फीलिंग्स को, दूर होके भी। ठीक है, गाइस व्हाट इज द स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस? गाइस मुझे ना ऐसा लगता है इस पर्सन के दिमाग में क्लैरिटी नहीं है किसी भी चीज को लेकर, ना रिश्ते को लेकर, ना अपनी फीलिंग्स को लेकर, ना आपकी फीलिंग्स को लेकर। एक अनक्लैरिटी है, एक मतलब वो होता है ना कि इंसान समझ नहीं पाता कि वो फील क्या कर रहा है। तो आपके पार्टनर भी समझ नहीं पा रहे हैं। बहुत मुझे लगता है इस पर्सन के ऊपर कोई ब्लैक मैजिक वगैरह का असर है गाइस। तो अगर आप इनके लिए सेल्फ हीलिंग स्पेल जार बनवा सकते हो, प्लीज बनवाओ, या फिर नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल जार बनवाओ। मैं बनाती हूँ, आप मुझसे बनवा सकते हो। क्योंकि ना मुझे लगता है, मुझे शुरुआत से ये चीज फील हो रही थी कि आपके रिश्ते पे कोई ब्लैक मैजिक नहीं है, लेकिन आपके पार्टनर पे पर्सनल लेवल पे उन पे कुछ ब्लैक मैजिक है, जिसके असर में है वो, जिसके इन्फ्लुएंस में है, जिसकी वजह से वो ठीक से सोच नहीं पाते, जो सोचते हैं वो कर नहीं पाते, आपसे दूर दूर भागते हैं। ठीक है, तो अगर आप उनकी हेल्प करना चाहते हो, अगर सीरियस हो आप इस पर्सन को लेकर, फ्यूचर बनाना चाहते हो इनके साथ, तो नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल जार बनवाओ इनके नाम से। ठीक है, और वो अपने पास रखना है, आपको इनको नहीं देना है। ठीक है, और जब आपको लगे कि जो जिस चीज के लिए आपने वो स्पेल जार बनवाया है उसका काम पूरा हो गया, तो आप उसको तोड़ सकते हो। ठीक है, क्योंकि उसके बाद उसका कोई फायदा नहीं होता है। सो यहाँ पे मुझे लगता है आपके पार्टनर, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा पार्टनर पहले ऐसा नहीं था, बहुत चिड़चिड़ा हो गया है, या वो मुझसे बात नहीं करता पहले जैसे, मुझसे दूर दूर भागता है, उसकी बातों से समझ ही नहीं आता है कि वो मुझसे प्यार करता है नहीं करता है, तो आप डेफिनेटली समझ जाओ कि उनके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक है, जिसका असर है उन पे, जिसकी वजह से वो ना तो ठीक से सोच पाते हैं, वो दूर भागते हैं आपसे, फीलिंग्स को प्रोसेस नहीं कर पाते। ठीक है, सो या दैट इज व्हाट आई सी हियर। डेफिनेटली इनको टाइम चाहिए थोड़ा सा, लेकिन आप इनके लिए स्पेल जार जरूर बनवाइए। इनको में भी तब टाइम चाहिए था, स्पेस चाहिए थी, क्योंकि उनको खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या फील कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने आपको अपने से दूर कर दिया और वो अब बहुत अकेले पड़ गए हैं। दिस पर्सन हैज लॉस्ट देमसेल्व्स। वो आपसे भी क्लैरिटी चाहते हैं इस रिश्ते को लेकर, या अपनी फीलिंग, आपकी फीलिंग्स को लेकर। वो जानना चाहते हैं कि अब आप उनके बारे में क्या सोचते हो, वॉट यू थिंक अबाउट देम। दे वॉन्ट टू नो दैट। ठीक है, वो जानना चाहते हैं। वो अभी भी इसी सोच में है कि आप उनके बारे में अब क्या सोचते हो, क्या फील करते हो, आप क्या चाहते हो उनसे। वो आपसे सुनना चाहते हैं। ठीक है, वो जानना चाहते हैं, जैसे आप रीडिंग देखते हो ना, मेरे पार्टनर क्या फील कर रहे हैं मेरे लिए, वैसे वो जानना चाहते हैं आप क्या फील कर रहे हो उनके लिए, आप क्या सोच रहे हो। यू नो, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आप भी कोई खास एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो, आपने भी गिव अप कर दिया है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, कोई आपके मुंह पे दरवाजा बंद कर दे तो आप क्या करोगे? कब तक ठोकते रहोगे दरवाजे को, पीटते रहोगे, राइट? एक वक्त ऐसा आएगा ना, आप थक जाओगे और आप लौट जाओगे अपने घर। सो मुझे ऐसा लगता है कि आपने बहुत ट्राई किया है चीजों को संभालने के लिए, इस पर्सन को समझाना ट्राई किया है, सब कुछ ट्राई किया है, बट एक लिमिट होती है, उसके बाद थक जाता है इंसान, उसका दिल थक जाता है, उसका उसका मन थक जाता है, उसका दिमाग थक जाता है। आप आपने अगर थक कर अपनी पीठ दिखा दी, इसका मतलब ये तो नहीं कि आपने उनको छोड़ दिया है। सो आपके पार्टनर अब आपकी फीलिंग्स जानना चाहते हैं, आपके थॉट्स जानना चाहते हैं, वो आपके आपके दिल में क्या है उनके लिए वो जानना चाहते हैं। ओके, टेलिंग द ट्रूथ, किस ट्रूथ की बात कर रहे हैं, व्हाट इज दिस ट्रूथ अबाउट?
आई डिडंट थिंक आई वुड मिस, सी गाइस, ये आपको सच बताना चाहते हैं कि इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि ये इतना मिस करेंगे आपको जितना मिस ये कर रहे हैं आपको। क्योंकि उनको ना अब एक बेवकूफ़ की तरह महसूस हो रहा है कि वो कितने बेवकूफ़ थे कि उन्होंने सोच लिया कि वो आपको भुला के अपनी लाइफ में मूव ऑन कर लेंगे। उनको कभी आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा उनको लगा। लेकिन अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ था कि मैंने ऐसा सोच भी लिया कि मैं तुम्हें भूल के आगे बढ़ जाऊँगा, क्योंकि अब वो आपसे एक दूसरा मौका चाहते हैं। दे वांट अ सेकंड चांस। उनको लगता है कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है, इट डिज़र्व्स अ सेकंड चांस। येस, दैट इज़ व्हाट दे फील। ओके। गाइस, इस पर्सन की अभी भी आप ख्वाहिश हो, दे डिजायर फॉर यू, दे लॉन्ग फॉर यू, दे मिस यू। ठीक है, इनको कभी किसी की, मुझे नहीं लगता कभी इतनी कभी याद आई होगी किसी की जितनी याद इन्हें आपकी आती है। बहुत पैशनेट है अभी भी आपको लेकर एंड इस रिश्ते को लेकर। डेफिनेटली दे वांट अ रिलेशनशिप विथ यू। ओके, उन्होंने आपको, अगर ऐसा लगता है इस पर्सन ने मुझे छोड़ दिया है, कभी मेरे बारे में अभी सोचता भी नहीं और कभी आएगा भी नहीं, देयर इज अ चांस, बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है आप इनके लिए नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल जार जरूर बनवाओ गाइस। बहुत ज़रूरत है इस पर्सन को, ताकि आपके रिश्ते को एक मौका मिल सके। ठीक है, इन्होंने में भी आपको किसी और के साथ देख लिया और गलत समझ लिया कि आप खुश हो, तो आपको उनकी नीड नहीं है। ठीक है, मे बी इनको लगा कि आप मूव ऑन हो गए हो, या मे बी आपने जानबूझ के ऐसा दिखाया उनको कि मैं मूव ऑन हो रही हूँ, हो चुकी हूँ, हो गया हूँ, जो भी है। ठीक है, और वो बात उनके दिल को लग गई। उनको लगा कि यार इसे तो मेरी ज़रूरत नहीं है, ये मेरे बिना खुश है। शी इज़ एन्जॉइंग विदाउट मी, ही इज़ एन्जॉइंग विदाउट मी। और वो चीज़ उनको बहुत हर्ट कर गई। उनको लगा कि क्यों मैं इस रिश्ते पे फिर काम करूँ? फिर मुझे लगता है इस पर्सन की लाइफ में आपके अलावा अगर कोई चीज़ इम्पोर्टेंट है, वो है इनका करियर, क्योंकि बहुत स्ट्रगल करते आए हैं अपने करियर में। एंड उनको लगा कि यार मैं इतने एफर्ट्स क्यों डालूँ बेफिजूल इस रिश्ते में, अगर सामने वाला खुश है मेरे बिना, व्हाई शुड आई पुट एफर्ट्स इन दिस कनेक्शन। ठीक है, फिर तो मैं अकेले रह लूँ, अपने करियर पे फोकस कर लूँ। ठीक है, सो कैसी लगी गाइज ये रीडिंग? क्योंकि ये इंसान तो मुझे लगता है कि जिसके लिए भी ग्रुप नंबर 2 आप ये रीडिंग देख रहे हो, बहुत बेचैनी हो रही है इनको। ठीक है, भले ही अपने आप को आपसे दूर रख रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके बारे में सोचते नहीं, आपको मिस करते नहीं है या आपसे प्यार नहीं करते हैं। बहुत प्यार है, बहुत फीलिंग्स है, बहुत सब कुछ है। ठीक है, इट्स जस्ट कि इनके अंदर नेगेटिविटी है जो इनका दिमाग चलने नहीं दे रहा, और दिमाग नहीं चलेगा तो इंसान डिसीजंस नहीं ले पाता। सो आप इनकी हेल्प करिए, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल जार बनवाइए। मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे दिखता है नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल जार, ताकि वेट अ मिनट। ताकि आप मेरी टीम से बात करके अपने लिए बनवा सको। ओके, तो यहाँ पे मेरे कैटलॉग में दिख नहीं रहा है, लेकिन आप मेरी टीम को बताओ कि दी ने मुझे सजेस्ट किया है कि नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल जार बनवाना है मेरे पार्टनर के लिए, तो मेरी टीम आपको हेल्प कर देगी, सारी डिटेल्स देंगी, फिर आप बुक कर सकते हो। ठीक है, सो दैट वाज इट, दिस वाज द रीडिंग फॉर ग्रुप नंबर 2। कैसे लगी गाइज ये रीडिंग आपको? कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है गाइज, 12-12 पोर्टल आ रहा है 12 दिसंबर 2025 को 12-12 पोर्टल खुलेगा। और इस पोर्टल की खासियत ये है, जैसे कि आप जानते हो 12 नंबर इज़ अ नंबर ऑफ कंप्लीशन, मतलब किसी चीज़ को अगर आप डेस्टिनेशन तक पहुंचाना चाहते हो, उसको कंप्लीट करना चाहते हो, उसमें एक होलनेस लाना चाहते हो, तो 12 नंबर सिग्निफाई करता है कंप्लीटनेस को। मतलब कोई चीज़ उसके नतीजे तक पहुंचे। ठीक है, तो अगर आप भी चाहते हो कि आपका रिलेशनशिप अपने पार्टनर के साथ नतीजे तक पहुंचे, अपने बीच में छूट ना जाए हाथ आपका आपके पार्टनर से, या इस रिश्ते का एक एंड ना हो जाए, आप चाहते हो कि हमेशा चलता रहे रिश्ता, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचे, जो भी आपका, आप देखो, हम किसी सोल से जब मिलते हैं ना, हम जब किसी से प्यार करते हैं, और व्हेन व्हेन एक मर्ज जब होता है, यूनियन जब होता है हमारा किसी सोल के साथ, हम जब प्यार में पड़ जाते हैं किसी और से, तो सबकी यही इच्छा होती है ना कि यार ये रिश्ता अंत तक टिके, कोई हमें अलग ना कर सके। तो 11-11 पोर्टल था एक न्यू बिगनिंग्स का,
तो अभी 12-12 पोर्टल है टू ब्रिंग कंप्लीटनेस, रिश्ता डेस्टिनेशन तक पहुंचे। एंड आपके पार्ट अगर आप चाहते हो कि रिश्ते में कोई बाधा ना आए, अगर कोई पास्ट बैगेज है आपके रिलेशनशिप में, कोई कार्मिक बैगेज है, वो खत्म होकर एक एक हैवीनेस जो थी आपके रिलेशनशिप में वो खत्म हो जाए और एक लाइट हो जाए, आपका रिलेशनशिप हल्का फुल्का हो जाए, अगर आप ये चाहते हो तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली आपको 12-12 पोर्टल की जो की रिचुअल है, कैंडल स्पेल है, वो करवानी चाहिए, ठीक है। और आपका रिलेशनशिप आप देखोगे 12-12 पोर्टल के रिचुअल करने के बाद काफ़ी क्लैरिटी आएगी और जो पर्पस है आपके रिश्ते का वो कंप्लीट हो पाएगा। सो अगर आप भी अपनी रिलेशनशिप में ये चेंजेस चाहते हो तो डेफिनेटली आपको 12-12 पोर्टल रिचुअल करवाना चाहिए। उसकी बुकिंग शुरू हो चुकी है और नेक्स्ट मंथ का जो फुल मून है वो 4 दिसंबर को है। तो फुल मून मैं हमेशा बताती हूँ, फुल मून रिचुअल्स उनको करानी चाहिए जिनको अपने रिलेशनशिप की क्लेंजिंग करनी है, हीलिंग करनी है, नेगेटिविटी रिमूव करनी है, उनको करवाना चाहिए। तो अगर आप भी फील करते हो कि आपके रिश्ते में बहुत नेगेटिविटी हो गई है, बहुत हैवीनेस है, तो आपको फुल मून रिचुअल करवाना चाहिए। उसकी भी बुकिंग शुरू हो चुकी है। तो इन दोनों स्पेशल रिचुअल्स की बुकिंग शुरू है, आप बुक करवा सकते हो। इसके अलावा भी मैं बहुत सारे कैंडल स्पेल्स करती हूँ, जैसे रीयूनियन कैंडल स्पेल, अगर आपके पार्टनर आपको छोड़कर चले गए हैं और आप चाहते हो आपका रीयूनियन हो जाए जल्द से जल्द। कम्युनिकेशन स्पेल, अगर आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आप चाहते हो वो सामने से आपको कॉल मैसेज करे। ऑब्सेशन स्पेल है कि आप चाहते हो आपके पार्टनर आपके प्यार में एकदम पागल हो जाए, आपके बारे में सोचना ना अपने आप को रोक ना पाए, फिजिकल इंटीमेसी बढ़ जाए, अट्रैक्शन बढ़ जाए। मैरिज कमिटमेंट, अगर आप अपने पार्टनर से कमिटमेंट चाहते हो और अगर आप सिंगल हो, किसी को अट्रैक्ट करना चाहते हो अपनी लाइफ में, अपने क्रश को, या आपकी भी लव लाइफ हो, आपका भी पार्टनर हो चाहते हो, तो वो भी मैं कैंडल स्पेल करती हूँ, तो आप करवा सकते हो मुझसे। और अपार्ट फ्रॉम दैट आपको कोई यंत्र लेना है जो मैं सिद्ध करके देती हूँ, अभिमंत्रित करके देती हूँ, वो भी आप ले सकते हो। कोई भी स्पेल जार, स्पेल ऑयल, स्पेल पोटली बनाती हूँ। क्रिस्टल्स भी मैं एक्टिवेट करके देती हूँ, जैसे मैंने खुद पहने हुए 2 क्रिस्टल्स, तो वैसे आप क्रिस्टल्स लेना चाहते हो वो भी ले सकते हो, ठीक है। सो कैसे लगी गाइज ये रीडिंग, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, ये सारी चीज़ें लेने के लिए आपको व्हाट्सएप करना पड़ेगा मुझे। यहाँ पे ऊपर या नीचे आपको नंबर दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जब ओपन करोगे इस वीडियो का, उसमें भी आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। और जो फर्स्ट कमेंट होता है ना, जो मैं पिन करके रखती हूँ, उसमें भी आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। तो व्हाट्सएप करिए, डिटेल्स लीजिए, अगर इंटरेस्टेड हो तो आप बुकिंग करा सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में कल रात को 8 बजे, तब तक के लिए ग्रुप नंबर 2 अपना ख्याल रखिएगा। बाय।